नमस्कार साथियों, जीके विद भानु सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे और उनके आंसर बताएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगती है। उसके चार ऑप्शन हैं। ए है फेरिक ऑक्साइड से, बी है जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, और सी है क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, और डी है उपयुक्त सभी के कारण। तो जिसका सही ऑप्शन है वह है बी, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी। चार विकल्प हैं। ए है बेंटिक ने, बी है डोमेक ने, सी है रोनाल्ड रॉस ने, डी है हार्वे ने। तो इंसुलिन की खोज करने वाले हैं बेंटिक। ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बेंटिक। अगला प्रश्न है, वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। उसके चार ऑप्शन हैं। ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। धातुएं दी गई, उसमें मिश्र धातु छांटना है। तो ए ऑप्शन है जस्ता, बी है स्टील, सी है सीसा, डी है एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब है साथियों स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। चार गैस हैं, उसमें से एक ईंधन गैस नहीं है। कौन सी नहीं है? भाप अंगार गैस ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है प्रोड्यूसर गैस, सी ऑप्शन है हास गैस, डी ऑप्शन है मार्स गैस। तो इसका जो सही जवाब है वह है सी, हास गैस। हास गैस एक ईंधन गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो इसके चार ऑप्शन देख लेते हैं। ए है फास्फोरस, बी है सोडियम, सी है लोहा, डी है गंधक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका बी, सोडियम। अगला प्रश्न है, फेदम है। फेदम क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप है। हाँ साथियों, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। फेदम एक माप है जो समुद्र की गहराई मापने के काम में आता है। समुद्र की गहराई कहाँ से मापा जाता है? तो फेदम से मापा जाता है। फेदम जो एक समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। अगला प्रश्न है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। ऑप्शन है ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई, डी शरीर का ताप। तो साथियों, इससे पहले आपने देखा समुद्र की गहराई फेदम से मापी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प ए, भूकंप की तीव्रता। रिचर स्केल से जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन से हैं वह बताना है आपको। ए ऑप्शन है आइंस्टाइन, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबल, डी ऑप्शन है मैडम कुरी। तो साथियों, आपको पता होगा अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। आविष्कारक हो जाएंगे अल्फ्रेड नोबल। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो देख लेते हैं ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन से हो जाएगा बी, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है।
देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन इसका ए है एक्सरे किरणें, बी है लेज़र किरणें, सी है गामा किरणें और डी है कैथोड किरणें। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, लेज़र किरणें हैं। अगला प्रश्न है रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ऑप्शन ए है विद्युत तरंगे, बी है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, सी है ध्वनि तरंगे और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। रडार में जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? ऑप्शन है सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, और नंबर सी है प्रकाश परावर्तन और नंबर डी है प्रकाश अपवर्तन। तो यह हो जाएगा नंबर बी, इसका ऑप्शन से हो जाएगा। जो आकाश नीला दिखाई देता है वह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इतना याद रखना कि प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कैसा सुनाई देता है? तो उतना ही सुनाई देता है। ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन है अधिक सुनाई देता है, सी ऑप्शन है कम सुनाई देता है, डी ऑप्शन पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अधिक सुनाई देता है। तेजी से जो वाहन आता है, जो हॉर्न बजाता है, तो उसका पिच जो है अधिक सुनाई देता है। अगला प्रश्न है साथियों सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है किस प्रकार से? छूकर, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है जलाकर, ऑप्शन सी NaOH से क्रिया करा के और ऑप्शन सी है HSO से क्रिया करा के। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जलाकर। सूती और जो सूती और ऊनी रेशों में अंतर उसको जला करके ही पता किया जाता है कि कौन सा सूती है और कौन सा ऊनी है। अगला प्रश्न है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो साथियों जब बर्फ पर दबाव बढ़ता है तो उसका गलनांक घट जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि उसका गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऑप्शन ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। साथियों जब हम सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं गर्मियों में तो जो ऊष्मा होती है या सूर्य की किरणें होती हैं तो हमारे सफ़ेद कपड़े पे पड़ करके फिर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो उसको क्रॉस नहीं करते हैं। तो ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसीलिए सफ़ेद कपड़े गर्मियों में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत उत्तर कौन सा है? चार आपके ऑप्शन दिए, उसमें से गलत उत्तर ढूंढना है। लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। इसमें से आपको गलत कथन छांटना है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मतलब पारा पानी पर तैरता है। पारा साथियों पानी पर नहीं तैरता है, पारा जो है पानी में डूब जाएगा, क्योंकि पारे का घनत्व लोहे के घनत्व से भी अधिक होता है। तो पारा पानी में डूब जाएगा, पारा पानी में जो डूब जाएगा, मगर इन्होंने क्या कहा पारा पानी पर तैरता है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पारे का घनत्व लोहे से भी अधिक होता है, जब लोहे से अधिक होता है तो पारा पानी में आसानी से डूब जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है देख लेते साथियों। ए है डी, बी है ए, सी है सी और डी है विटामिन बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा विटामिन सी। पारे जो संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो वह विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है।
सहायता काहे से प्राप्त होती है? अल्ट्रा वायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से और स्पेशल रेटिना से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अल्ट्रासोनिक वेव से। चमगादड़ जो अंधेरे में चल लेते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव के कारण ही चमगादड़ अंधेरे में चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन ए है मोनानाइट, ऑप्शन बी है एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है थोरियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी बॉक्साइट। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है ब्लैक होल क्या है? तो देख लेते हैं क्या है। ए ऑप्शन है निहारिकाएं, बी है उल्काएं, सी है सूर्य के धब्बे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल एक जो है वह स्थान है जहाँ पर सूर्य की किरणें जाकर के भी वापस नहीं आ जाती हैं। ठीक है, ब्लैक होल से जो है सूर्य की किरणें भी जाकर के वापस नहीं आ पाती हैं, उसी को ब्लैक होल कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जल में स्थायी कठोरता का कारण है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी कैल्शियम क्लोराइड। स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है कैलोरी की मापक इकाई है? ऑप्शन ए है ऊष्मा, बी है ठोस, सी है तरल, डी है घन। तो साथियों जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मा। कैलोरी की मापक इकाई ऊष्मा है। ठीक है, तो ऊष्मा हमेशा काहे में मापी जाती है? तो कैलोरी में मापी जाती है। अगला प्रश्न है सूर्य उदय होने के समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए है इसका विकिरण, बी है जलवाष्प, सी है धूल के कण, डी है प्रकीर्ण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा डी प्रकीर्ण। प्रकीर्ण के कारण जो है सूर्य डूबते हुए और उगते हुए लाल दिखाई देता है, प्रकीर्ण के कारण। साथियों इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में? ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है समांतर क्रम में, ऑप्शन सी है मिश्रित क्रम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो है विद्युत संयंत्र घरों में जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों लोहे में जंग लगता है एक, जो लोहे में जंगना एक क्या है? भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है या इनमें से कोई नहीं? तो जो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि लोहा अपना रूप परिवर्तित करने लगता है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो देख लेते हैं साथियों, ए है क्रोमियम का, बी है टंगस्टन का, सी है तांबा का, डी है जस्ता का। तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बी, वह टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है? ऑप्शन ए है चालन का, बी है संवहन का, सी है विकिरण का, डी है संघनन का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो है संवहन का। पानी जो केतली में गर्म होता है तो वह संवहन के कारण गर्म होता है। अगला प्रश्न है एसआई में बल का मात्रक क्या है? एसआई में बल का मात्रक जूल है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है घन सेंटीमीटर। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन जो इसका हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो एसआई में बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है
वायु क्या है? तो वायु तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो वायु साथियों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, वायु एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर के द्वारा, ऑप्शन बी एमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर के द्वारा, ऑप्शन डी है डायनमो के द्वारा। तो साथियों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डायनमो के द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। तो साथियों जो इसका ऑप्शन से हो जाएगा उसके भार में कमी आएगी। चंद्रमा पर जो वस्तु यहाँ से ले जाई जाए तो वह हल्की हो जाती है, ठीक, वह हल्की हो जाएंगी, तो इसके भार में क्या होगा? चट्टान के भार में तो कमी होगी। अगला प्रश्न है, सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग काहे में होता है? तो यह है डायनामाइट में, बी है गन पाउडर में, सी है बारूद में, और डी है उपयुक्त सभी में। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा डी, जो सल्फर होता है डायनामाइट में भी पड़ता है, गन पाउडर में और बारूद में, तो सभी में पड़ता है। तो डायनामाइट भी सही हो जाएगा, गन पाउडर भी सही होगा और बारूद भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है साथियों, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों? तो स्वभावश ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, ऑप्शन सी है दिन में नींद आने से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में दिखाई देता है। अगला ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है वह है 37 नंबर, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी देख लेते हैं। ए है ऑप्शन सोना, बी है एल्युमिनियम, सी है चांदी, डी है पीतल। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा या ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाया या पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो ऑप्शन ए, आँख को अच्छे लगते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। जब सफ़ेद पे किसी प्रकाश की किरण पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, चाहे सूर्य की किरण पड़ेगी तब भी वह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो मकान के अंदर जो ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। इसलिए लोग गर्मियों में अपने मकान को जो है सफ़ेद चूने से या पेंट से पुतवाते हैं। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, ऑप्शन सी है हल्का होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लकड़ी ताप का कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता है, इसलिए जो है केतली में हैंडल लकड़ी का लगाते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो ऑप्शन ए है बायल का नियम, ऑप्शन बी है चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी है गिल्साक का आयतन संबंधी नियम, ऑप्शन डी है एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इथेन, बी अमोनिया, सी है मीथेन और डी एथिलीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा सी, मीथेन। अगला प्रश्न है साथियों, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ताप कम होता है, दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है,
ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप व दाब दोनों घटते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ताप व दाब दोनों घटते हैं। जब हम वायुमंडल के ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारे शरीर के ताप भी घटेगा और दाब भी घटेगा, दोनों माइनस में जाएंगे। अगला प्रश्न है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ऑप्शन ए है रेटिना के द्वारा, ऑप्शन बी है आइरिस के द्वारा, ऑप्शन सी है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, ऑप्शन डी है कार्निया के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों, सूखी बर्फ होती है ठोस, सूखी बर्फ कौन सी ठोस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सूखी बर्फ होती है साथियों वह होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है साथियों, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण जो नमक उसका वैज्ञानिक नाम, ए ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, डी ऑप्शन है अमोनिया क्लोराइड। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। जो नमक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों जो है आपको हम बता रहे हैं वह है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो सामान्य नमक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है समुद्र, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सामान्य नमक। आंसुओं में जो घुला होता है वह सामान्य नमक घुला होता है। ठीक है साथियों, आज की हमारी क्लास विज्ञान की कैसी रही आप लोग जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।